रिजवान की कप्तानी बहुत अच्छी है, उसी की कप्तानी में हम मैच जीते हैं। आई लव यू बाबर आजम, आई लव यू। फ़खर जमान को क्यों इन्होंने नहीं रखा? शायद अफरीदी खान का फैन हो गया हूँ माशाल्लाह। लास्ट विकेट जो इसने लिए बोल्ड मारा है। जमान को मैं समझता हूँ कि वो टीम में वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहता है। बाकी ये कि बार बार कैप्टन चेंज नहीं करने चाहिए। दूसरे वनडे इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त। भाई दूसरे मैच से पहले ऑस्ट्रेलियंस का ये कहना था कि हम इस मैच के अंदर अपने बच्चों को लेकर आएंगे जो कि पाकिस्तान को हरा कर जाएंगे, लेकिन भाई पासा तो यहाँ पर पलट गया। पाकिस्तान के बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन टीम को शिकस्त दे दी और वो भी 9 विकेटों के साथ। तो अब मुझे लगता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया वाले भी इस चीज़ के मुतालिक ज़रा कंसर्न होंगे कि हमने अगले मैच के अंदर बच्चे नहीं बड़ों को खिलाना है, वरना पाकिस्तान वाले हमारा जो है ना हमारी बैंड बजा देंगे। बहुत अच्छा लगा है, बहुत एक्साइटेड मैच था। हारिस रऊफ ने 5 विकेट्स लिए हैं, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं बाबर आजम की सेंचुरी देखने का, तो इंशाल्लाह बाबर आजम भी सेंचुरी करेगा। आई थिंक रिजवान की कप्तानी बहुत अच्छी है, तो उसी की कप्तानी में हम मैच जीते हैं, इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच देखा था 152-0 आउट थे, तो बड़ी मैग्निफिसेंट इन्होंने बैटिंग की है और साथ बहुत खुशी हुई है। साइम अयूब आप देख लें, और साथ उसके साथ साथ हमको देखना चाहिए फ़खर जमान को क्यों इन्होंने नहीं रखा। फ़खर जमान बहुत अच्छा बैट्समैन है, फ़खर जमान को इनको रखना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। बहुत मज़ा आया देख के मैच। सर फ़खर जमान है ओपनर बैट्समैन। आपने देखा होगा जब वो न्यूजीलैंड के साथ मैच था, ऐसे ही है, किसी को भी नहीं था यकीन कि वो हम मैच जीत सकते हैं। सारे यही कह के बैठे हुए थे कि यार बिल्कुल मैच आ रहे हुए हैं। अब फ़खर जमान की बैटिंग जब स्टार्ट हुई है सबके तासुरात ही अलग हो गए हैं। इतने अच्छे उसने सिक्सेस मारे, चौके मारे और बड़ा मज़ा आया उसकी बैटिंग देख के, इसलिए फ़खर जमान को उनको रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है हमारा। नसीम शाह रन्स पड़ते रहते हैं, रन हर एक बॉलर को पड़ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा बॉलर है उसको रन भी पड़ेंगे, वो विकेट भी लेगा। आपने वर्ल्ड कप के अंदर देखा होगा उसकी कितनी अच्छी बॉल स्विंग हो रही थी। ऐसे ही है, खेला ही नहीं था जा रहा, बटलर सामने खड़ा था उससे खेला ही नहीं था जा रहा, इतनी अच्छी वो स्विंग कर रहा था, आउट स्विंग कितनी अच्छी कर रहा था। सर जी बड़े मज़े का मैच था, मैंने मैच देखा और ये है कि साइम अयूब की बैटिंग का मज़ा आ गया देखने में। एक्चुअली वो है ही वनडे का या आप कह लें 2020 का प्लेयर है, उसको मेरा ख्याल है टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि हारिस रऊफ ने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया, बॉलिंग में 5 विकेटें लेके गया, उसके साथ उसका भरपूर साथ दिया मैं समझता हूँ जी शाहीन ने। तो बाकी ये है कि एक आधी विकेट मेरा ख्याल है हुसनैन ने भी निकाल ली है। तो मज़े का मैच था। मैं ये समझता हूँ कि पहला मैच भी हमारा काफ़ी क्लोज था, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान ने डेफिनेटली परफॉर्मेंस दी है और अच्छी परफॉर्मेंस से हम अल्लाह के फजल से जीते हैं। ये रिजवान को मैं समझता हूँ कि वो टीम में वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहता है, बड़ा उसका बिहेवियर जो है वो फ्रेंडली सा भी है। उम्मीद है कि अच्छा इंशाल्लाह लेके चलेगा टीम को। बाकी ये कि बार बार कैप्टन चेंज नहीं करने चाहिए, उससे टीम जो है ना वो आपकी मज़ीद डिवीजन का शिकार होती है। तो जी लोगों की राय आप लोगों ने कुछ जानी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड वनडे के रिगार्डिंग। भाई लोग बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और चाहते हैं कि हम तीसरा वनडे जीतकर ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान लेकर आएँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैंगरूज के मुंह में हाथ डाल के ट्रॉफी जो है वो निकाल कर ले आएँ हम वापस